जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 1 अक्टूबर, नया महीना, नया जोश और नई तरीके से तैयारी आप सभी की रहनी चाहिए। जो भी पिछले महीने में आपने गड़बड़ की होगी या फिर पिछले महीने में कुछ कमियां रही होगी, उसे इस महीने में रिकवर कर लीजिए और अच्छे तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जो एग्ज़ाम है उसके हम करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप यहाँ पर ट्रैक पर आ जाए, अगर सही तरीके से पढ़ाई नहीं चल रही है तो, और अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो आप शुरू कीजिए। और MM अकेडमी ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। MM अकेडमी ऐप पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो दिला सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और जितने भी कोर्सेज हैं उनको एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर फ्रंट पेज पर आते हैं। तो फ्रंट पेज पर आपको देखने को मिलेगा रिज़र्व बैंक ने अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको रेज़ किया है 15 बेसिस पॉइंट से, और जो ग्रोथ आउटलुक है उसको यहाँ पर नीचे लेकर आ गए 7% पर। अब देखिए, कल ही हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब वहाँ पर हमें देखने को मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 होते हैं गवर्नमेंट के, 3 होते हैं RBI के। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ पर रेपो रेट कितना रहना चाहिए। रेपो रेट क्या है वो मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब जिस ब्याज दर पर बैंक RBI से लोन उठाती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। वो अगर बढ़ता है तो बैंक अपने ब्याज दर बढ़ाती है, और जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि अपने बैंक अगर ब्याज दर बढ़ाएगी तो लोग कम लोन लेंगे, जिसकी वजह से डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। ये इंक्रीज़ किया है, क्यों इंक्रीज़ किया होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो हाई चल रहा है, और जो ग्रोथ है, ग्रोथ आउटलुक, उसको कम किया है, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो रहेंगी ग्रोथ से रिलेटेड। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम देखते हैं तो कोई भी खास न्यूज़ जो है वो नहीं है। नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो कोई भी खास न्यूज़ जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज़ है कि यहाँ पर जो डेथ है हार्ट डिसीज़ की वजह से वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ये यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेंस से रिलेटेड हर दिन मैं क्वेश्चन जो है वो आपको शेयर करूँगा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो मयूर मोगरे टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको जो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। आप प्रिंट निकाल कर, जो मैं PDF भेजूँगा उसकी प्रिंट निकाल कर आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं एंड सेंड भी कर सकते हैं। कैसे सेंड करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी ख़ास जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी मतलब ऐसी न्यूज़ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं। तो यहाँ पर भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें कोई न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर भी कुछ नहीं है। यहाँ पर एयरटेल पर आते हैं तो यहाँ पर अगेन टेलीकॉम जो बिल है उसकी बात हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा, बिल जो है उस पर मैं बिलीव नहीं रखता हूँ। हाँ, अगर एग्ज़ाम तक ये बिल ही रहे तो फिर इस पर चर्चा जो है वो हो सकती है, लेकिन अभी सेशंस जो है वो होने बाकी है, इसीलिए अभी इस पर चर्चा करने में कोई मतलब नहीं है। ये इन्होंने ये लाया है, वो लाया है, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस आएंगे, फिर फाइनल जो बनता है उसमें क्या आएगा उस पर और आर्टिकल्स आएंगे। तो बार बार वही पढ़ के कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। नेट पर आप सर्च करोगे टेलीग्राम बिल तो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कल हमने डिस्कस किया अबॉर्शन लॉ के बारे में, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बोला गया है, अनमैरिड वुमेन को भी किया जा सकता है अबॉर्शन। यहाँ पर है इंडिया की एज जो है वो बढ़ रही है, इंडियन ओवरऑल एज जो है वो बढ़ रही है ना। मतलब यहाँ पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है अब वो यहाँ पर जो एजेड इसमें जा सकते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, वो याद कीजिए। क्या था उसमें ये था कि इंडियन पॉपुलेशन जो है, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब अभी जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो ये वर्किंग पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इस पर ये भी निर्भर करते हैं, मतलब समझ लीजिए जो 18 साल तक के हैं, पैदा होने से लेकर 18 साल, और 60 साल से ऊपर वाले मतलब ये एजेड पॉपुलेशन। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है उन पर जिम्मेदारी होती है इनकी भी और इनकी भी। तो अब सोचिए, अगर यहाँ पर जो बर्थ है वो कम, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट का हमने देखा था 2.1 जो है ये फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट, है ना। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट रेट समझ लीजिए इसकी अगर ऊपर है, फर्टिलिटी रेट 2.4 है, तो मतलब आबादी बढ़ती जाएगी, और इससे कम है तो आबादी घटती जाएगी। तो हमें घटती हुई दिखाई दे रही थी, मतलब ये कम होते जा रहे हैं, और ये यहाँ पर क्या होगा, ये अभी काम कर रहे हैं, ये बढ़ जाएंगे,
है ना? तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो अभी वही हो रहा है, इंडिया की जो है वो एजिंग यहाँ पर बढ़ रही है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो एल्डरली पर यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को। मतलब पूरी चीज़ हमने वहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस की थी। तो ये चीज़ हमारे इंडियन सोसाइटी जो टॉपिक है GS1 GS2, तो ये उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन यहाँ पर आप देखोगे तो ये वही है PFI के बारे में, उस पर हमने डिस्कशन किया हुआ है। देन यहाँ पर भी हम आते हैं तो कोई भी खास न्यूज़ जो है वो ज़बरदस्त तरीके की नहीं है, वही सब है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर है US ने सैंक्शन किया है इंडियन पेट्रोकेमिकल कंपनी फॉर ईरान ऑयल परचेस। तो अब यहाँ पर वही चीज़ है, ईरान से ऑयल परचेस करना, है ना? तो एग्ज़ाम के लिए जो है इंटरनेशनल रिलेशन से चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, इंडिया ईरान रिलेशंस, ठीक है। एंड देन सैंक्शंस जो है, क्या ये दुष्परिणाम गिरा सकते हैं, इंडिया ने क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें से एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होती है। आशा पारेख जी को यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, अफ्स्पा के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अफ्स्पा जो है एक्सटेंड किया गया नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। तो अफ्स्पा क्या है ये पता रहना चाहिए आपको, उसके बारे में डिटेल पढ़ लेना। यहाँ पर UPSC डाल दोगे आप तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप आओगे तो वंदे भारत जो है एक्सप्रेस 2 गांधीनगर से यहाँ पर निकली है, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है 2 चीफ जस्टिस का, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चीफ जस्टिस जो होते हैं, ठीक है, उनकी ट्रांसफ़र कैसे होती है, तो ये उसके पीछे क्या क्या मतलब कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ भी खास नहीं है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। देन यहाँ पर भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, वही सारी चीज़ें जो हमने देखी हुई है। तो ये सब आता है यहाँ पर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो वही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो रहेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम लेकर आएंगे, जो भी ग्लोबल चैलेंजेस चल रहे हैं, जैसे वॉर चल रहा है ना, वॉर चल रहा है, बाकी सैंक्शंस, ये सब चीज़ें चल रही है, तो ये सब के बलबूते पे हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आएंगे। क्योंकि अभी रेपो रेट बढ़ाया है तो ग्रोथ और प्रोस्पेक्टिव कम हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट जो है, कल ही हमने वो डिस्कस किया था, है ना। कोर सेक्टर जो है स्लो डाउन हुआ है अगेन, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो ग्लोबल डिमांड है वो कम होती जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सपोर्टर जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट से बूस्ट मांग रहे हैं, तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी कोई भी खास न्यूज़ जो है वो अगेन नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आज का न्यूज़पेपर है, मतलब नॉट सो गुड फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।